हम सब जानते हैं, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से 9 नवंबर 2016 को पूरे देश में नोटबंदी लगाई गई। उस नोटबंदी का पूरे देश पर एक गहरा आर्थिक असर हुआ। देश में लाखों करोड़ों लोग लाइनों में लग गए कि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी उन्होंने अपने घर पे रखी हुई थी उसको नए नोटों में बदलवाने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहे। बैंकों के बाहर लोग जब 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहे तो कई लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, व्यवसाय खत्म हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं। लेकिन आज जो तथ्य विधानसभा में रखे गए उससे यह सामने आया है कि जब पूरा देश लाइनों में लगा हुआ था, जब देश के लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, तो विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उस समय खादी ग्रामोद्योग केवीआईसी के देश भर के चेयरमैन थे, उन्होंने किस तरह से देश भर में खादी ग्रामोद्योग के भवनों को, ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया। उनके ही केवीआईसी के 2 कैशियर्स संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने यह स्टेटमेंट सामने रखा, और इस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी कमिटीज के सामने, अलग अलग एजेंसीज के सामने, कैशियर्स ने, देखिए एक कैशियर के लिए आसान नहीं होता है, वो एक छोटे लेवल का अफसर होता है। एक कैशियर के लिए आसान नहीं होता है कि वो अपने पूरे देश भर की संस्था के चेयरमैन पर आरोप लगाए। लेकिन प्रदीप यादव ने और संजीव कुमार ने ये लिखित बयान देके कहा कि हम पर दबाव डाला गया कि जो पुराने नोट थे, बेसिकली जो ब्लैक मनी था, पुराने नोट लेकर उनको नए नोटों में बदलने का हम पर दबाव डाला गया, चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना द्वारा डाला गया। हमें कहा गया कि अगर तुमने इस ब्लैक मनी को वाइट नहीं किया तो तुम्हारा तबादला कर देंगे, तुम्हें दिल्ली से बाहर भेज देंगे। ये सिर्फ एक ब्रांच के कैशियर हैं जिन्होंने कहा कि एक ब्रांच में मात्र सिर्फ 22 लाख रुपए ब्लैक से वाइट हुए खादी ग्रामोद्योग द्वारा। इस खादी ग्रामोद्योग की पूरे देश भर में 7,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो जैसा विधानसभा के सामने कहा गया, ये 1400 करोड़ का घोटाला है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है और विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में हुआ है, तो विनय कुमार सक्सेना जी पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? जब सीबीआई ने इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो कई छोटे छोटे लेवल के अफसरों पे तो इंक्वायरी शुरू हो गई, लेकिन जिस चेयरमैन को इन दोनों कैशियर्स ने जिनके खिलाफ बयान दिया था, विनय कुमार सक्सेना जी को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया। तो आज ये तथ्य जब विधानसभा के सामने रखे गए हैं तो हम ये मांग करते हैं कि विनय कुमार सक्सेना जी पर इस घोटाले के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनको सीबीआई की जांच में शामिल करना चाहिए, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। हमारी सीबीआई से मांग है, हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अगर आप में हिम्मत है तो विनय कुमार सक्सेना जी पर इस 1400 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई की जांच कराई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि यह क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग निकल के आ रहा है, जो पीएमएलए एक्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो आज हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा
विनय कुमार सक्सेना जी पर केस दर्ज होना चाहिए। और जैसे सीबीआई और ईडी करती है, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके करंट ऑफिस, उनके करंट रेजिडेंस, उनके पुराने ऑफिसेस और पुराने रेजिडेंसेस पर रेड होनी चाहिए कि यह पता चले कि किसी प्रकार का सबूत इनके द्वारा छिपाया तो नहीं गया। यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि अगर कोई ब्लैक मनी से वाइट कर रहा था नोटबंदी के दौरान, तो उनको दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों बनाया गया? अगर कोई इतने बड़े घोटाले में शामिल था, तो उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पे क्यों बैठाया गया? तो हमारी ये मांग है कि जब तक ये जांच चल रही है, तब तक विनय कुमार सक्सेना जी को एलजी के पद से हटाया जाना चाहिए कि ये जांच फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके। धन्यवाद। आपने जो आंकड़ा बताया 14